गोपेश्वर महादेव नाम पड़ गया। कन्हैया बड़े आनंद से विराजमान थे। सुंदर महारास रचाया गया। अच्छा, बिल्कुल मौन धारण करके एक बात पर ध्यान देना। महारास की कथा आप सबने सुनी हो, सब जानते हो, महारास वो ही है। कई प्रकार के से सुन लो। ये 5 अध्याय में आई है महारास की कथा। रास 5 अध्याय में आई है। कई प्रकार से कई संतों के द्वारा, एक से एक विद्वानों के द्वारा आप सबने कथाएं सुनी होगी। लेकिन ये महारास की कथा हमें क्या सिखा रही है? जब महारास पूरा हो गया, अंत में काम देवता जब आए तो अपने धनुष बाण को छोड़ करके कन्हैया के सामने दंडोती ठोकी। कन्हैया कहने लगे तुम, काम देवता कहने लगे सरकार हमने खूब बाण चलाए लेकिन हम पर, आप पर किसी बाण का असर नहीं हुआ। हम परास्त हो गए, हम हार गए, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। अच्छा ध्यान देना, काम देवता परास्त पड़ गए, हार गए। मतलब कई कई लोग इस कथा में भ्रमित हो जाते हैं। कई कई लोग सोचते हैं कि ये जो है काम लीला है। ये काम लीला नहीं है, ये रास लीला है। ये रास लीला है। कन्हैया को क्या जरूरत थी आधी रात में रास रचाने की? भाई कन्हैया ने आधी रात को महारास रचाया, हजारों गोपिकाओं के बीच में रहे। भगवान ये बताना चाहते हैं कि जीवन के किसी भी उम्र के पड़ाव पर अगर कामदेव तुम्हारे लक्ष्य में बाधक बने और कभी कामदेव अगर तुम्हें सताने लगे तो इस कथा को याद कर लेना। जब हजारों गोपियों के बीच में रहे, आधी रात में रहे, एकांत जंगल में रहे, तब काम देवता इनसे परास्त हो गया। कामदेव विजय नहीं पा पाया। तो हम उन भगवान को मानने वाले हैं, उन राम कृष्ण को पूजने वाले हैं। तो कभी जीवन में अगर काम देवता हमें भी बाण चलाएं, लक्ष्य से हमें भी भटकाएं, तो इस कथा को याद कर लेना। इस कथा को याद कर लेना। काम के वशीभूत नहीं, राम के वशीभूत रहना। काम देवता परास्त हो गए। ये रास लीला है, काम लीला नहीं है। नहीं, कई लोग इस कथा में भ्रमित हो जा। अपन कई जग से पूछो भैया ये सो काय करो, अरे बोले उनने करो सो हमने कर ला। कई जग से कहो भैया फूफू ने खींचेंगे, बोले वो और शंकर जी की बूटी आए हम तो 2 ही टेम ले। कोई से कहो भैया तना ये सो काम नहीं करेंगे, अरे बोले गुरु जी उनने करी सो रास लीला और हम करें सो। कुछ ने काका के थे पगला। हाँ जी अत कुछ रहा टीवी के जे बेनो महालावरा। अच्छा आए क्या नोई वही मैं नहीं कह कहीं तुम कहो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। धन रे भाई क्या। हाँ चांद तारे टोरवे की बातें कर रहे हैं और सूखी लात को नारियल दे दे राम तो पत्थरा ढूंढा थे फूटा तो नहीं यार। नारियल फूट है ने चांद तारे टोरवे की बातें कर रहा था महालावरा। राम धनी तो ये इनके चक्कर में मत आना प्यारे। ये टीवी नकली है, अपन असली है। बात माननी है तो पुराणों की मानो, शास्त्रों की मानो। ये झूठ सिखाएंगे। हाँ कई वो करें सो रास लीला हो, हम करें सो क्या का। अच्छा ये बताओ जो काम भगवान कर सकते वो हम नहीं कर सकते, और कन्हैया का किया तो कभी करना ही नहीं चाहिए। करना है तो राम का किया करो, कृष्ण का किया मत करो। कृष्ण के किए के चक्कर में आ गए तो बंदी कम पड़ जाए जमानतों को। हाँ भाई उनने वस्त्र चीर हरण किया, अब कौन नहारा हुए तुम कपड़ा लेके भगो, ऐसी धारा लग है कि जमानत ने हुई है। हाँ जो राम ने किया वो करो। राम ने क्या किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माथा। ये हम लोग कर सकते लेकिन ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। इसलिए याद रखना। बैठे रहो तो कोई बात नहीं, आज ब्याह है सो। हाँ राम धनी तो थोड़े जोर से, राम धनी तो मालूम। कन्हैया के किए हुए के चक्कर में मत पड़ना। कन्हैया ने 21 किलोमीटर का गिरिराज उठा लिया, अपन 5 किलो को पथरा नहीं उठा सका। उनने अगर महारास रचाया तो कालिया नान के लिए भी ना था। अपने घर में एक सांप ने करे आवे, करिया तो छोड़ो, पनिया दिखा जाए तो गदबद दे दे।
हाँ सांप दिखा रहा हो, करिया में तो मोहल्ला छोड़ दे अभी राम धनी तो। इसलिए भगवान के चक्कर में मत पड़ना, वो भगवान है, अपन साधारण इंसान है। अगर कन्हैया ने बोई किया तो उनकी कथा बन गई, और अपन कर भी तो व्यथा बन जाए, बन है कि नहीं बन। इसलिए कन्हैया क्या किए कि बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ गए। सीधी सीधी भाषा में आपको बताएं, ध्यान देना कि अगर हम वही काम करेंगे तो व्यथा बन जाएगी। जैसे अपन और अपनी पत्नी खो या माँ खो या बिटिया खो लुआ के बाजारे जाओ, अपनी पत्नी अपने साथ हो के बहन या बेटी हो, कौन आऊं टिकट्टा पे अपनी पत्नी को हाथ पकड़ ले, फिर काकर हो। अरे बोले महाराज एक सांस में 100 मार है, मार हो का नहीं। टिकट्टा पे कोनो बीच टिकट्टा पे अपनी पत्नी को हाथ पकड़ ले तो अपन 100 मार भी के नहीं। तन्ना कहाँ गए, डॉक्टर के पहुंचे, डॉक्टर ने भी वही हाथ पकड़ो का नहीं। सो जेब में से 100 की नोट निकाली, वो डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर ने कही कहा 100 रुपया काहे के, कही तुमने हमारी पत्नी को हाथ पकड़ो सो 100 रुपया ले लिया। भाई हाथ तो वही है कि नहीं। टिकट्टा पे एक आदमी ने पकड़ो सो 100 चांटा घले, और डॉक्टर ने पकड़ो सो 100 रुपया मिले। भाई टिकट्टा वाले को 10 को दे देती कि तुमने हाथ पकड़ो पान खा लियो। राम धनी तो भाई अंतर इतना क्यों, हाथ तो वही है। राह चलता जिसने स्टैंड पर पकड़ा वो राह चलता आदमी है, उसकी नजर कुछ और है, उसके पास में डिग्रियां नहीं है। और जो डॉक्टर ने हाथ पकड़ा उसकी नजर और है, उसके पास में डिग्रियां हैं, उसने MBBS MS BHMS उसने डिग्रियां कर रखी हैं। और जो राह चलता आदमी है उसकी डिग्रियां नहीं है, उसकी नजर अलग है। ऐसा ही कन्हैया है डॉक्टर, वे आए भगवान, और हम और आप हैं राह चलते आदमी। अगर जो कन्हैया ने किया वही अपन करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, व्यथा बनेगी। और कन्हैया ने वो किया तो उनकी कथा बन गई, क्योंकि वो कर तुम ना कर तुम सा कर तुम इति ईश्वरा। जो हो सकत है वो केवल हम और आप कर सकते हैं, और जो नहीं हो सकत वो जो कर दे वो भगवान है। इसलिए भगवान है डॉक्टर और अपन है राह चलते आदमी। कन्हैया ने जो किया उसके बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना। ये महाराज की कथा इसलिए कि अगर जिंदगी में कमाऊं अपने लिए भी काम देवता सताएं तो इस कथा को याद करना। हम उन कन्हैया को पूजने वाले हैं जो आधी रात में बीच जंगल में हजारों गोपिकाओं के बीच में रहे, लेकिन वहां पर भी कामदेव विजय नहीं पा पाए। इसलिए याद रखना प्यारे, महाराज इसीलिए कन्हैया ने रचाया। हाँ करना है अगर तो जो राम ने किया वो करो। राम जी ने क्या किया?